काफी दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 4.0 में अभ्यर्थियों की संख्या कम हो सकती है, क्योंकि अब टीआरई 1.0 में चयनित अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ने वाली है और हो सकता है इस वजह से आपको टीआरई 4.0 का एग्जामिनेशन देना ही ना पड़े। हेलो एंड नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार टीजीटी पीजीटी RR 24/7 पर। मैं हूं आपकी अपनी निधि अरोरा और लेकर आई हूं बिहार के हवाले से एक बहुत बढ़िया खबर। ये खबर बहुत अच्छी है क्योंकि अब अभ्यर्थियों को दूसरा चांस मिल रहा है। कौन है ये अभ्यर्थी? ये अभ्यर्थी है NIOS से निर्गत DLED कैंडिडेट्स, जिनकी पात्रता को अमान्य कर दिया गया था 2023 के रिजल्ट के दौरान। तो बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 1.0 में जब इनकी पात्रता को अमान्य कर दिया था, अब टीआरई 3.0 के बाद जब 4.0 का इंतजार है, इस डिग्री को 18 महीने की ये जो NIOS DLED डिग्री है, इसे फिर से मान्य किया जाता है। तो अब जो दूसरा मौका आपको जिंदगी दे रही है, बिहार शिक्षक भर्ती दे रही है, इसके लिए आपको करना क्या होगा? आपके पास अब चांस है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का, आपके पास चांस है सीधा शिक्षक भर्ती में एंट्री लेने का। उसके लिए आपको अपनी प्रेजेंस दिखानी पड़ेगी। आपको जाना होगा 10 फरवरी को सुबह 10 बजे डॉक्टर मदन मोहन झा स्मृति सभागार, शिक्षा विभाग, न्यू सचिवालय, विकास भवन, बेली रोड, पटना में, और आपको सारे दस्तावेजों को लेकर के जाना है। अब कौन से दस्तावेज है, कहाँ लेकर के जाना है, मैं आपको बता देती हूँ। तो लोकेशन आपको बता दी गई है। सबसे पहले तो बिहार लोक सेवा आयोग से निर्गत जो आपका एडमिट कार्ड है, जो टीआरई 1.0 में आपको इशू किया गया था, वो लेकर जाओगे। उसके बाद आपको लेकर जानी है अपनी रिजल्ट की डिटेल्स। रिजल्ट की डिटेल्स में जैसे कि आपका जो प्रकाशित पूरक परीक्षा फल था दिनांक 14 दिसंबर 2023 के क्रम में आपका जिला आवंटन संबंधी जो औपबंधिक सूची है, जिसमें जिला का नाम है, अभ्यर्थी की क्रम संख्या है, रिजल्ट में जो दी गई है, रोल नंबर का विवरण दर्ज है, आप वो लेकर के जाओगे। उसके अलावा आपको क्या लेकर के जाना है? NIOS द्वारा निर्गत 18 महीने का जो DLED प्रशिक्षण प्रमाण पत्र है, वो आप लेकर जाओगे। वो जरूरी है, उससे ही तो पता चलेगा कि आपके पास वो डिग्री है। अब वो डिग्री में एक और क्लॉज है कि आपका वो जो 18 महीने का है, वो इन सर्विस होना चाहिए। तो यहाँ पे वो साफ साफ दिया गया है कि उस समय NCTA के दिशा निर्देशक अनुसार सेवा में होने से संबंधित प्रमाण पत्र हो। आप वो इन सर्विस प्राइवेट में थे, गवर्नमेंट में थे, उसका जिक्र नहीं किया गया, बट आपके पास वो इन सर्विस डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो वो आपको ढूंढना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। उसके लिए भी बहुत सारे मतलब आपको टाइम लगेगा वो सब कुछ कलेक्ट करने में। उसके बाद आपको क्या लेकर के जाना है? बिहार लोक सेवा आयोग के पोर्टल से डाउनलोड करने हैं ये डॉक्यूमेंट्स। अपना आधार कार्ड की डिटेल्स हो गया, दूसरे शैक्षणिक या प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र, उनको भी आप लेकर के जाओगे। इसके अलावा आपका जो आरक्षण कोटि का दावा करने वाले अभ्यर्थी हैं, उनके लिए सक्षम प्राधिकार से निर्गत जाति प्रमाण पत्र आप जरूर लेकर के जाएं, क्योंकि कैटेगरी रिजर्वेशन के लिए स्टूडेंट्स लेकर जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके अलावा अगर कोई अन्य दस्तावेज हो जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है, वो आप ज़रूर लेकर जाएं, क्योंकि उसे सपोर्ट ही करेगा जो आपका आयोग है, उसमें आपको कुछ वो चीज़ नहीं दी जाएगी। एक और क्लॉज यहाँ पे दिया हुआ है, अगर आप इस डेट और इस समय नहीं गए तो फिर आपका जो वो नियुक्ति है उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। उसके बाद नहीं माना जाएगा कि आपके पास NIOS DLED डिग्री थी, आप क्वालिफाइड कैंडिडेट थे, और आपको अब ये दूसरा मौका भी नहीं दिया जाएगा। तो अगर आपको लग रहा है इनमें से कोई डॉक्यूमेंट्स आपके पास मिसिंग है, फिर भी चले जाना। वैसे तो आपके पास थोड़े दिन का समय है, ये 4-5 दिन है आपके पास। मीनवाइल आप डॉक्यूमेंट्स ढूंढिए, कलेक्ट कीजिए, टाइम लगेगा, वी ऑल अग्री, ठीक है। पर 10 तारीख को इस डेट पर इस जगह पर जरूर चले जाना। इसमें आयोग आपकी जरूर कोई ना कोई मदद करेगा, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाला जाएगा। अगर आप नहीं गए तो फिर कुछ स्वीकृत नहीं किया जाएगा, तो ये जरूरी है। बाकी ये बोला गया है कि उक्त सूचना state.bihar.gov.in/PRD बिहार पर देखी जा सकती है। तो यहाँ पर आपको जो पंकज कुमार जी निदेशक है प्राथमिक शिक्षा बिहार पटना के, वहां से एक खबर आती हुई दिखाई दे रही है। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको लेकर के जाने हैं। आपको जिंदगी और आयोग दोबारा से दूसरा मौका दे रहा है। ऐसे लग रहा है कि सेकंड लाइफ अब आप में आ गई है, उस मौके को गंवाना नहीं है। लेकिन अगर आपने ये मौका भी गंवा दिया है, तो मेरे पास आप लोग के लिए है एक उपाय। वो उपाय मैं ज़रूर आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी। वो उपाय है टीआरई 4.0 का मौका। अगर आप टीआरई 1.0 से भी हाथ धो बैठे हो, मान लो कुछ भी डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहा, मान लो आप क्वालिफाइड ही नहीं थे, तो अब तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स हैं जिन पर ये सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है उसे रिवर्स कर दिया गया है। NIOS के से निर्गत DLED डिग्री को एक्सेप्ट कर लिया गया है। अब स्वीकृत करने की वजह से बहुत सारी भर्तियां इससे इन्फ्लुएंस्ड होंगी। इनफैक्ट टीआरई 4.0
में भी आपको भारी चांसेस मिलेंगे। तो अब उस चांस को आपने गंवाना नहीं है, अपनी तैयारी को आज ही सशक्त करें, आज ही शुरू करें, क्योंकि अगर नोटिफिकेशन आया तो बिहार एकदम से एनी टाइम आपका एग्जाम ले लेगा और फिर ये मौके से हाथ धो बैठोगे। तो करना कुछ नहीं है आपको, भारत की सबसे बेस्ट और सबसे ज्यादा एफिशिएंट तैयारी करने के लिए आप 150 नंबर की तैयारी कीजिए। 30 नंबर भले क्वालिफाइंग हो, उसके बाद 120 नंबर कैसे सशक्त करने हैं इसकी भी पूरी जो जानकारी है, इसकी पूरी डिटेल्स है, इसकी पूरी गाइडेंस है, वो हमारी टीम आपको दे रही है ARA 24/7 प्लेटफॉर्म पर। तो ARA 24/7 प्लेटफॉर्म पर जाने के बाद आप ऑल कोर्सेज टीचिंग एग्जाम में जाइए और आपको शिक्षक भर्ती के बैचेस मिल जाएंगे। शिक्षक भर्ती के बैचेस में मान लो आप 6 to 8 के बैच में गए तो हर सब्जेक्ट के बैचेस लाइव प्लस रिकॉर्डेड आपको मिल रहे हैं। सोशल साइंस, मैथ्स एंड साइंस, इंग्लिश या किसी भी सब्जेक्ट का नाम है अशोका 3.0, जो कि शुरू हो रहे हैं 6 फरवरी से, यानी कि कल से शुरू हो रहे हैं हमारे बैचेस। आपकी इस बैच में प्रेजेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, भले आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रेजेंस ना हो, पर यहाँ आपकी प्रेजेंस ज़रूरी है, क्योंकि यही आपकी सिलेक्शन को सशक्त करेगा। एक सिस्टमैटिक, ऑर्गेनाइज्ड और मोस्ट एफिशिएंट, मोस्ट ऑर्गेनाइज्ड मैनर में पढ़ना चाहते हो, डायरेक्शनल वे में पढ़ना चाहते हो, तो ये मौका है आपके पास। आखिरी मौका होगा शायद, इसके बाद सीधा नोटिफिकेशन ही आएगा और तब तक देर हो जाएगी। तो ये एक तरीका है, किसी भी एक बैच में आप एनरोल कर सकते हो। 9-10 के बैच का नाम है चाणक्य, 11-12 के किसी भी बैच का नाम है नालंदा। अपने सब्जेक्ट को देखिए और उस पर एनरोलमेंट दिखाइए, तैयारी शुरू कीजिए। मुझसे अगर पूछोगे तो मैं हमेशा राय दूंगी इंडिविजुअल बैच ले सकते हो श्योर, लेकिन टीचिंग महापैक हमारे लिए बेस्ट और वन स्टॉप सोल्यूशन है, एक फीस में मल्टीपल एग्जाम की तैयारी। कोई और अगर आपको जानकारी चाहिए, डिटेल चाहिए, तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करो ताकि हमारे पर्सनल काउंसलर्स आपको गाइड करें और सारी जानकारी दे दे। डिस्काउंट के लिए एक कूपन कोड मैं आपको दे देती हूँ, वो आप यूज कर सकते हो, Y449। चाहे टीचिंग महापैक के लिए कर लेना, चाहे इंडिविजुअल बैच के लिए, ट्रस्ट मी मैक्सिमम डिस्काउंट आपको यहाँ से मिल जाएगा। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर इसके अलावा कोई और डॉक्यूमेंट्स के अराउंड आपको क्वेरी है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि FAQ राउंड के थ्रू आपके सारे डाउट्स को, क्वेरीज को हम क्लियर कर सकें। गुड लक, मैं मिलूंगी फिर किसी वीडियो में। थैंक यू।